दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कलर कोडिंग कार्बन। कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स के बारे में ये क्या होता है देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो है आपके 3 पेपर चलते हैं फिजिक्स के। पहला फिजिक्स जो होता है आपका मैकेनिक्स होता है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होगा आपका थर्मल और थर्ड पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक। तो हम पढ़ाने वाले हैं बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फिजिक्स के बारे में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो आपका पहला टॉपिक है बीएससी का वो है कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स। कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स, कलर कोडिंग कार्बन बैंड। ये कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स आखिर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो कलर कोडिंग कार्बन बैंड है ये हर एक डिवाइस में, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं सब में लगे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं। देखिए, कलर कोडिंग कार्बन बैंड जो होते हैं हर डिवाइस में लगे होते हैं। ये इस तरह से होते हैं आपके, जैसे ये हो गया हमारा कलर कोडिंग। 4 प्रकार के कलर होते हैं, 3 4। इसमें 4 प्रकार के कलर होते हैं कलर कोडिंग कार्बन बैंड में। और ये जो कलर कोडिंग कार्बन बैंड होता है इसका यूज जो होता है रेजिस्टेंस या टॉलरेंस ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें? रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये जो कलर बैंड है इसमें जितने भी कलर होंगे आपको हम यहाँ पे लिखाएंगे। तो कैसे ज्ञात किया जाता है इसका रेजिस्टेंस, कैसे टॉलरेंस ज्ञात होता है सब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कलर कोडिंग कार्बन बैंड के बारे में। शुरुआत करते हैं, ग्राफ बना लीजिए आप इसको। एक में पहले में आप कलर लिखेंगे और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, उसके नंबर, कलर नंबर। उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद इसमें जो होगा वो आप टॉलरेंस लिखेंगे। देखिए, कलर कोडिंग कार्बन बैंड इसी तरह से ज्ञात होता है। इसमें केवल रेजिस्टेंस और टॉलरेंस ज्ञात किया जाता है। क्योंकि जो ये लेकिन इतना छोटा होता है कि इस पे इसका रेजिस्टेंस नहीं लिखा जा सकता। कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स पे इसका रेजिस्टेंस नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए इसको कलर से दर्शाया जाता है, क्योंकि इसी कलर से हम निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस या टॉलरेंस कितना होगा। तो देखिए, इसी तरह से आप इसको बनाइए और हम इस पे लिखते हैं। देखिए, इसके कलर लिखेंगे, उसके बाद कलर के नंबर सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे। कैसे होता है सब इसके बारे में आपको बताएंगे, बस आप देखते जाइए। उसके बाद मल्टीप्लायर इसके क्या होंगे, कैसे होंगे ये बताएंगे। टॉलरेंस क्या कैसे लिखे जाएंगे ये बताएंगे। तो कलर कैसे होंगे, देखिए कलर लिखे जाएंगे। आप कलर याद करने का तरीका बता देते हैं अब आपको कलर को। देखिए, एक इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी। हमने हिंदी में याद किया है इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जो होते हैं कुछ कलर के नेम भी शुरुआती अक्षर सेम है। और हिंदी में जो होगा वो भी हम आपको हिंदी में बता देते हैं, आप इंग्लिश में अपने मन से याद कर लीजिएगा। हम तो याद किए थे। देखिए, का भूला नापी हनी बैसलेस। ये देखिए कलर याद करने का तरीका कैसे। का भूला नापी हनी बैसलेस, काला यानी कि ब्लैक, ब्राउन, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा। देखिए, ब्लैक का से ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद नारंगी यानी कि ऑरेंज, उसके बाद पीला यानी कि येलो,
उसके बाद हरा यानी कि ग्रीन, ग्रीन। उसके बाद बैगनी यानी कि सॉरी ग्रीन, ग्रीन के बाद नीला यानी कि ब्लू। उसके बाद बैगनी यानी कि वायलेट। उसके बाद स्ले यानी कि स्लेटी यानी कि ग्रे। और लास्ट क्या है, सफेद यानी कि व्हाइट। आप इंग्लिश में अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, हम हिंदी में बता दिए आपको क्योंकि कंफ्यूजन होगा। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर बी से ब्लैक हो सकता है, बी से ब्राउन, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पहले ब्लैक आएगा कि पहले ब्राउन आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पर ब्लू यानी कि नीला हो गया, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और उसके बाद ब्लू का भी दिक्कत होगा, बी 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 से, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। ऐसे है तो का, भूला, नापी, हनी, बैसलेस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके नंबर क्या होंगे देख लो। देखो इसके नंबर जो लिखे जाएंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, 1 से नहीं। तो ब्लैक के लिए 0 से 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके सामने इसके नंबर होंगे। देखिए इसके सामने इसके नंबर, ध्यान से लिखिएगा गलती ना हो, यानी क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। फिर इसके सामने इसके नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लायर, अगर आप नंबर 0 से शुरू किए हैं तो मल्टीप्लायर भी आप इसके पावर 0 से ही शुरू करेंगे, यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। देखिए ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, इस तरह से। अब बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। तो टॉलरेंस जो होगा इसका, इसमें 3 टॉलरेंस होंगे। देखिए एक होगा आपका गोल्ड, एक होगा आपका गोल्ड, एक होगा सिल्वर, एक होगा नो कलर। गोल्ड की जो त्रुटि होगी वो 5% की होगी, यानी कि गोल्ड में जो गलतियां होंगी वो 5% होगी, 5% कम या भी थोड़ा ज़्यादा। सिल्वर में जो होगा वो हमारा 10% का होगा, और नो कलर में होगा जो हमारा 20% का होगा। ये कार्बन कलर कोडिंग, इस तरह से इसका ये पूरा वैल्यू लिखा जाएगा। अब इसके इसी से एक फार्मूला बन जाता है और इसी से क्वेश्चन आपका होगा। तो ये अगर आप लिख चुके हैं तो थोड़ा ये मिटा दें, और इसको हम इसका फार्मूला भी लिख देते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो होगा फार्मूला AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस C, इसके बाद ओम प्लस माइनस परसेंट, प्लस माइनस। ये आप इस तरह से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए जो ये फार्मूला है क्वेश्चन के हिसाब से कैसे यूज करेंगे, इसमें आपको 4 कलर दिए होंगे, 3 कलर होंगे, एक आपकी त्रुटियां होंगी यानी कि टॉलरेंस होगा। अगर देखिए जो पहला होगा कलर उसको A नाम देंगे, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। ठीक है, चौथा जो होगा वो हमारा परसेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो A के स्थान पर A वाला लिख देंगे, इसका कलर क्या है उस तरफ से, B वाले को B के हिसाब से, फिर 10 के पावर C वाले को C के, फिर ओम प्लस माइनस 10%। ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कैसे हो। देखिए ये जो हमने परसेंट लिखा है यहाँ पर नो कलर का, यहाँ पर भी प्लस माइनस परसेंट में ही लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ये प्लस माइनस परसेंट का टॉलरेंस है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस पे दिख रहा है ना आपको, ये इसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला देख लीजिएगा ध्यान से आप, इसी पर हम क्वेश्चन को करेंगे। AB इंटू प्लस 10 की पावर C ओम, रेजिस्टेंस को मापा जाएगा, प्लस माइनस परसेंट।
तो हम इरेज करते हैं इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 रजिस्टर आर कलर कोडेड एज फॉलोज। लिख देते हैं क्वेश्चन को, 3 रजिस्टर्स आर कलर कोडेड एज फॉलोज। देखिए पहला दिया है रेड, फिर ऑरेंज, फिर गोल्ड। रेड, ऑरेंज, गोल्ड। अब देखिए इसका, ये हमको रेड, ऑरेंज या गोल्ड ये 4 दिए हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि AB इंटू 10⁻C ओम प्लस माइनस %, इस तरह से हमने आपको फार्मूला बताया था। देखिए तो आप इसी पकड़िए इसी फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए पहला कलर रेड है ना, तो पहला कलर रेड है तो इसका नंबर क्या होगा, देखो रेड का हो गया 2, तो इसको लिख लो। पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा D है, यानी कि D वाला प्लस माइनस % वाला है, ये आप देख रहे हैं। तो पहला क्या है, रेड है, तो रेड का जो नंबर है कितना है, 2 है, तो 2 लिख लो। फिर दूसरी बार फिर रेड है, फिर रेड का नंबर कितना है, 2 है, B के स्थान पर लिख दो 2। उसके बाद इंटू 10 की पावर ऑरेंज, यानी कि 10 की पावर C। ऑरेंज क्या है, देखिए ऑरेंज का कितना है, 3 है, तो 10 की पावर 3 हो गया। ये देखिए नंबर केवल देखना है आपको, अब फार्मूला सेम ऐसे ही बैठाना है। 10 की पावर 3 हो गया, प्लस माइनस लगा दो, पहले ओम लगाओ फिर प्लस माइनस, ओम प्लस माइनस। अब %, यानी कि गोल्ड है, गोल्ड का कितना हमने लिखा था, 5%, तो 5% लिख दो। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह ज्ञात करते हैं, आपका कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स को इसी तरह ज्ञात करते हैं। ये देखिए इसको इरेज कर दें। देखिए ध्यान से, पहला दूसरा अंक उसका नंबर देखना है, तीसरा भी 10 की पावर उसका नंबर देखना है, चौथा प्लस माइनस % करना है। या तो इस तरह से भी कर सकते हो, पहले दूसरे में नंबर देख लो कलर का, उसके बाद तीसरा जो ऑरेंज है उसमें आप उसका मल्टीप्लायर देख सकते हो, वही हुआ। चाहे आप उसका मल्टीप्लायर देखो, चाहे उसका 10 की पावर लिख के नंबर लगाओ, वही होगा, कि इसीलिए 0 से शुरू हुआ है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन में जो कलर दिया है हमारा वो है येलो। क्वेश्चन डाल लेना, येलो, वायलेट, उसके बाद फिर येलो, उसके बाद सिल्वर, ये दिया है। तो कैसे करेंगे, पहले सबका नंबर देखो कितना दिया है। येलो में कितना दिया है, देखो 4 दिया है, 4 लिख दो। फिर दूसरा भी नंबर यही लिखना है। वायलेट देखो इसमें 7 लिखो। उसके बाद इंटू 10 की पावर, फिर येलो देखो 4, 10 की पावर 4 हो गया। ये ओम प्लस माइनस % देखना है, तो सिल्वर का कितना % है, देखो 10% है, तो 10 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह करना है। समझ में आया? बस क्वेश्चन बहुत सरल है, बस ऐसे करना है। एक और करा देते हैं, तीनों पे हो जाए। जैसे C क्वेश्चन नंबर ये एक और डाल लो।
क्वेश्चन बोल रहा है, वही क्वेश्चन सब, व्हाट इज देयर रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस। ब्राउन ब्लैक ब्राउन फिर नो कलर। देखिए क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, दिया रहेगा 4 कलर दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि इसका रेजिस्टेंस और टॉलरेंस क्या होगा। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका टॉलरेंस हो गया, यानी कि 10% जो परसेंट में होगा वो आपका टॉलरेंस होगा, यहाँ पर आपको हमने लिखाया है। और जो इतना पूरा आ गया ये ओम में है, इसीलिए इसके ये रेजिस्टेंस में होगा। तो ये क्वेश्चन दिया है ब्राउन ब्लैक फिर ब्राउन फिर नो कलर, इसमें बोला है आपका रेजिस्टेंस और टॉलरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखो उसके बाद दोनों कलर को साथ में इस तरह से लिखना है, उसके बाद जो तीसरा कलर है उसको 10 की पावर लिखना है और चौथे वाले को उसी प्रकार उसका टॉलरेंस लिख देना है। तो लिखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। आंसर देखो क्या होगा। ब्राउन दिया है तो ब्राउन है, तो इस पर कहाँ है ब्राउन, ये रहा 1 लिख लो। उसके बाद ब्लैक खोजो, ब्लैक 0 यानी कि 0 लिखो। ठीक, उसके बाद इंटू 10 पावर, फिर ब्राउन का नंबर कितना है 1, फिर इसको लिखो 1 ओम प्लस माइनस। नो कलर कितना है 20%, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कलर कोडिंग कार्बन बैंड्स जो होता है क्यों उपयोग होता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस और टॉलरेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये इतना छोटा होता है कि जो डिवाइस में लगा होता है, यानी कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सामान हो सब में लगा होता है कलर कोडिंग कार्बन बैंड। इतना छोटा होने के कारण इस पे ये इतना पूरा नहीं लिखा जा सकता। देखिए ये इतना छोटा होगा, अगर कोई सामान इतना छोटा है इस तरह से, तो ये इतना बड़ा इस पे कहाँ आएगा। इसीलिए ये न लिख के इस पे ये कलर पट्टी कर दी जाती है। यहाँ पर 4 कलर पट्टी कर देंगे इस तरह से 4 ठो, एक ब्राउन का, एक ब्लैक का, एक ब्राउन का, फिर एक नो कलर का कर देंगे। अब इसमें लिख देंगे, आप क्वेश्चन में आपको कर देगा कि इसका रेजिस्टेंस और टॉलरेंस ज्ञात करो, तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। इतना पूरा आपको अगर लर्न रहेगा, याद रहेगा, तो याद करना नहीं है, बस आप समझ लो इसको, फिर इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए ये केवल फिजिक्स में यूज होने वाला काम नहीं है, ये आपको हर जगह मिलेगा। IIT JEE में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, आप पॉलिटेक्निक करोगे तब भी ये आएगा, ITI करो तब भी ये आएगा, आप अगर BSc कर रहे हो तब भी ये आएगा। ये हर जगह आता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना। और ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्यों, जैसे कभी कभी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, 1 डे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछ लेगा कि क्यों रेजिस्टेंस को उस पे नहीं लिखते हैं, कलर कोडिंग पे कलर क्यों लिखा जाता है। इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। क्या छोटा होता है, कलर कोडिंग कार्बन बहुत छोटा होता है, इसीलिए पूरी उस पे अंक न लिख के उसको कलर से किया जाता है, जिससे वो उस पे आसानी से आ जाए। तो आप इसको नोट कर लो, याद कर लो, उसके बाद आगे की टॉपिक हम अगला पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।